आखिर कैसे एक तस्वीर ने बदली प्रिया राजवंश की जिंदगी। कुल 7 फिल्मों के बाद ही प्रिया का फिल्मी सफर क्यों हुआ खत्म? आखिर क्यों चेतन के दोनों बेटों को फूटी आंख नहीं भाती थी प्रिया? कैसे एक अनसुलझी पहेली बन गई प्रिया राजवंश की मौत? बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ट्रेजिक रही। आलम ये रहा कि स्टारडम हासिल करने के बाद भी उनका अंत बेहद दुखद रहा। इन्हीं में से एक है वीरा सुंदर सिंह, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानते थे। कभी बिना शादी किए डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ पत्नी की तरह रहने वाली प्रिया का मर्डर उनके ही सौतेले बेटों ने नौकरों के साथ मिलकर कर दिया था। उस वक्त प्रिया ने प्यार के लिए संसार ही छोड़ दिया था। दोस्तों, 30 दिसंबर 1936 को सरकारी अधिकारी सुंदर सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम वीरा सुंदर सिंह रखा गया। वीरा की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई। फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुंदर सिंह का ट्रांसफर लंदन में हो गया और वीरा भी परिवार के साथ लंदन पहुंच गई। यहाँ वीरा ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। उनके खानदान में किसी का फिल्मों से नाता नहीं था, लेकिन वीरा को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। वीरा एक्टिंग सीखने लगी और इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। एक दिन लंदन के एक फोटोग्राफर की नजर वीरा की खूबसूरती पर पड़ी और उसने उनकी कुछ तस्वीरें चुपके से क्लिक कर ली। वहीं एक प्रोग्राम के दौरान लंदन से ये फोटोग्राफर भारत आया, जहां उसने सबसे पहले फिल्म मेकर ठाकुर रणवीर सिंह को ये तस्वीरें दिखाई। रणवीर ने तस्वीरें देखी तो वो प्रिया की खूबसूरती निहारते ही रह गए। फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी वीरा की तस्वीरें देखी वो उनका दीवाना हो उठा। सब ये जानने को बेताब हो उठे कि आखिर ये लड़की कौन है। वीरा की एक तस्वीर को देवानंद के भाई चेतन आनंद ने भी देखा, जो कि उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर थे। वहीं 1963 में जब चेतन ने भारत चीन वॉर पर फिल्म हकीकत बनाने की प्लानिंग की तो उन्होंने वीरा को फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। उन्होंने वीरा से मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिर में एक डायरेक्टर की बदौलत उनकी मुलाकात वीरा से हो गई। चेतन ने वीरा को फिल्म हकीकत में काम करने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म की शूटिंग से पहले चेतन ने वीरा को नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम प्रिया रख दिया। हकीकत रिलीज हुई और हिट रही। प्रिया राजवंश चमक गई और फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने को बेताब हो उठे। दोस्तों, उधर शूटिंग के दौरान चेतन प्रिया को पसंद करने लगे। वे प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए। हकीकत की शूटिंग के दौरान ही उनका नाम प्रिया से जुड़ने लगा और बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए। ये बात बहुत ही तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि चेतन पहले से ही शादीशुदा थे और वे प्रिया से 15 साल बड़े थे। चेतन अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे और पत्नी से अनबन के चलते उनसे अलग रह रहे थे। निजी जिंदगी की परेशानियों के बीच प्रिया के साथ वक्त गुजारकर उन्हें सुकून मिलने लगा। उधर प्रिया भी उन्हें पसंद करने लगी। निजी जिंदगी की करीबी का असर रियल लाइफ पर भी हुआ। चेतन प्रिया को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि वो उन्हें किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करने देते थे। यही वजह है कि हकीकत के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई उनमें सिर्फ प्रिया को ही बतौर हीरोइन साइन किया। हकीकत के बाद प्रिया की दूसरी फिल्म हीर रांझा थी, जिसमें हीर के रोल में उन्हें बेहद पसंद किया गया। प्रिया ने अपने करियर में कुल 7 फिल्में की थीं। 1964 में शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर फिल्म हाथों की लकीरों पर खत्म हुआ और यही उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। इसकी वजह ये थी कि चेतन आनंद ने हाथों की लकीरें के बाद फिल्में बनाना बंद कर दिया था। चेतन आनंद ने फिल्में बनाना छोड़ा तो प्रिया का करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि वो किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करती थी। दोस्तों, प्रिया अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परिवार का दबाव होने के बाद भी शादीशुदा चेतन को न छोड़ा, न ही कभी शादी की। दोनों लिव इन में चेतन आनंद के जुहू के रोया पार्क बंगले पर साथ रहते थे। चेतन के दोनों बेटों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके पिता उनकी मां से अलग होकर प्रिया के साथ एक बंगले में अलग रहते हैं। दोनों ही बेटों विवेक और केतन को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मामला और गर्मा गया जब केतन आनंद ने अपनी वसीयत बनवाई। उसमें उन्होंने जितनी जायदाद केतन और विवेक के नाम की उतनी ही प्रिया के भी नाम कर दी। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। दोनों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन चेतन ने उनकी एक ना सुनी। प्रिया का चेतन से रिश्ता उनकी मौत तक कायम रहा। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद दुनिया से चल बसे। इसके बाद प्रिया बेहद अकेली हो गई। उनके पास सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं बचा। तकरीबन 3 साल तक उन्होंने बेहद तन्हाई में काटे। फिर आया 27 मार्च 2000। ये वो दिन था जब प्रिया की लाश
उन्हीं के बंगले से मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि प्रिया की कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मर्डर का शक चेतन के दोनों बेटों केतन और विवेक पर किया गया और इनके साथ बंगले के 2 नौकरों माला और अशोक को भी हत्या में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चेतन के बेटों से खराब संबंधों का जिक्र प्रिया ने अपनी डायरी में भी किया था और उन्होंने अपनी जान को खतरे का भी अंदेशा जताया था। उन्होंने डायरी में ये लिखा था कि चेतन की मौत के बाद उनके बेटे उन पर बंगला छोड़ने और वसीयत में चेतन द्वारा उनके नाम की गई जायदाद को लौटाने का दबाव बना रहे हैं। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने केतन और विवेक समेत दोनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें सजा भी हुई, लेकिन नवंबर 2002 में इन्हें बेल मिल गई। 2011 में कोर्ट ने सबूत न होने की वजह से चारों को मामले से बरी कर दिया और इस तरह प्रिया की मौत हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बीरा सुंदर सिंह उर्फ प्रिया राजवंश की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर